वेलकम टू डे सेकेंड इन मकाऊ। आज हम जाने वाले हैं कहाँ जाने वाले हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? आज का हमारा प्लान है, सबसे पहले हम जाएंगे मकाऊ टावर। अभी तो हम सब सो के उठे हैं, तो पहले कुछ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे होटल के पास है मोती महल, हम जा रहे हैं वहाँ पे अपना पेट भरने, क्योंकि वी आर सो हंग्री। उसके बाद हमारा प्लान है फटाफट नहाकर, फर्स्ट आइटनरी में है मकाऊ टावर, सेकंड है फिशरमैन्स वॉफ और थर्ड है कोटाई स्ट्रिप, जो इसके लिए लोग मकाऊ आते हैं, जो जहाँ पे द वेनेशियन सारे मॉल, सारे लग्जरी मॉल्स और होटल्स हैं, वहाँ पर जाने वाले हैं। तो आज का दिन देखते हैं हम कैसा जाता है। और बाकी अभी तक तो मुझे मकाऊ ठीक ठाक सही लग रहा है। मतलब मैं सही बात बताऊं तो मकाऊ हार्डली जो मुझे लग रहा है वो एक दिन का है। ऐसा नहीं कहूँगा कि यार अगर मतलब कोई बंदा 3 दिन नहीं आ सकता यहाँ पे, तो एक दिन के लिए अभी तक ठीक है। ओवरऑल अगर कोई बंदा यहाँ पे एक दिन के लिए आता है तो वो एक दिन में ही पूरा घूम सकता है। हमने फिर भी 2 दिन कर लिए हैं कि चलो थोड़ा आराम से घूमेंगे रिलैक्स्ड होके। तो बस अभी हम चलते हैं खाना खाने, देखते हैं वहाँ का खाना एक्चुअली मोती महल जैसा होता है या फिर ऐसे ही है। और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम बकवास है, यहाँ पर आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। तो आपको एट द एंड बार बार यहाँ के मकाऊ जो मैकनीज पटाखा है वो खर्च करने ही पड़ेंगे। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम बकवास है, यहाँ पर कोई एमटीआर नहीं है, तो यहाँ पर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। चलो अभी तो हम खाना खाने जाते हैं, वॉकेबल डिस्टेंस पे है, उसके बाद देखते हैं। हम जा रहे हैं सुपरमार्केट, क्योंकि रात को बिल्कुल भूख लगती है। तो 12-1 बजे तक हम घर पर आते हैं कि कुछ होना सेफर साइड ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद जाएंगे कुछ मोती महल जो हमारे होटल से बहुत पास में है। तो यहाँ का सुपरमार्केट कुछ ऐसा है दिखने में। वाटर का प्राइस हांगकांग डॉलर से कम है, वहाँ पे 12 था। नहीं अच्छा ये वाटर नहीं है, ये तो शायद सोडा है, बट यहाँ पे 8 है वैसे भी हांगकांग का। यहाँ पे बियर गाइस मैं आपको बताऊँ, बियर यहाँ पे सस्ती है यार। ये हनी केन गल गिनी लाया था, यहाँ पे एक केन जो है वो इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में 180 या 200 का है शायद से, यहाँ पर 120 का है। चलो देखते हैं अब हम, बियर सस्ती है पानी महंगा है। गिन्नी देख जल्दी से कुछ मिला। हम आ गए मोती पैलेस, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। मैप्स में दिखा रहा था इनकी 2-3 दिन बाद स्टार्ट होगा। आपको इंडियन गाने सुनवाती हूँ। आगे न सोता है क्या करूँ, ये फील होता है ना इंडियन गाने सुनकर, बाहर के कंट्री में स्पेशली। हम इंडिया में तो हम भाव भी नहीं देगा। चलो अब दूसरे में जाते हैं, ताल करके कोई रेस्टोरेंट है, भैया ने बताया सदा रहे हैं, वहाँ चलते हैं। मैंने डाल दिया लोकेशन पे। चलो हमें मिल गया है ताल से ताल मिला, ताल रेस्टोरेंट। मोती महल अभी तक खुला ही नहीं है, 3-4 दिन बाद खुलेगा। ये देखकर तो बढ़िया लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखते हैं खाना कैसा होगा। बढ़िया भी लग रहा है, अच्छा लोकेशन भी है, और पैसे भी बढ़िया ही होंगे मुझे लगता है। देखो वीडियो के पीछे से मेरे से कैसे बात करता है, देखो कैसे बात करता है। ये पता है किस चीज़ की खुशी है? बियर की। और ये हमारा पराठा और चीज़ कुलचा। मज़ा कितना आ रहा है ना बैठने में। हमेशा ऐसे ही करता है, नहीं पी जाती तो मत पिया करना।
अक्षय कुमार ने कहा था मूवी में, सुबह ब्रेकफास्ट में बियर पियो। हाँ, ब्रेकफास्ट में बियर पियो या पूरे दिन ही बियर पीते रहो? पागल है, मैं पूरे तो कब पियो। झूठा है ये, एक नंबर का। पानी नहीं पी रहा, केवल बियर ही पी रहा है। अपन देसी एग्गे हैं, देसी एग्गे हैं, देसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो अब हम जा रहे हैं कोटाई स्ट्रिप। जितना भी लोगों ने यहाँ पे हाइप बना रखा है कि बहुत ज़्यादा कसिनो में, मतलब जहाँ पे सारे कसिनो, आईफिल टावर की जो रेप्लिका बनी हुई है और भी 2-3 चीज़ें वहाँ पे बनी हुई हैं, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए वहाँ की कसिनो लाइफ, राइट। क्योंकि इसको एशिया का सबसे बड़ा कसिनो हब बोला जाता है। तो हम यहाँ जा रहे हैं, तो जाके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ताकि हम आप लोगों को बता सकें। तो अब हम हैं ऑन द वे कोटाई स्ट्रिप। इसमें तो जो एक्चुअली में वर्थ है हाइप की, मुझे तो लग रहा है रास्ते में जाते ही जाने में इतने ब्यूटीफुल हैं। और टैक्सी में होता है ना कि कैब में हर चीज़ इतनी विजिबल होती है। जब से हम इस कंट्री में आए हैं केवल तब से केवल हम टैक्सी ही कर रहे हैं। इवन हमारा जो खर्चा हो रहा है वो सारा टैक्सीज़ में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है इतना इजी। बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि केवल बसेस ही हैं और वो नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है उसके लिए, पता ही नहीं चलता है। 35 मिनट्स चलते रहो उस बस नंबर को लेने के लिए। तो मैं आपको अभी रास्ते में सड़कें दिखाती हूँ और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो, हम टैक्सी में बैठे हुए हैं और यहाँ की जो कैब्स का जो मीटर स्टार्ट होता है वो 21 से होता है स्टार्ट। 21 से होता ही होता है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, कितना भी जाओ। तो अभी हमारा ये जैसे कि 65 हो चुका है और अभी भी काफ़ी थोड़ा दूर है, तो $100 तक तो आएगा ही। दैट इज़ इक्वल टू लाइक 1200-1300 रुपये। और ये इतना अमेजिंग, इतना वाइब्रेंट वाइब है ना यहाँ की। सारी कलरफुल बिल्डिंग्स, लाइट ही लाइट, बहुत वाइब्रेंट वाइब है यहाँ की, बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ, ये लग ही नहीं रहा मकाऊ का पार्ट है ना। ऐसे लग रहा है हम वेगस आ गए। हाँ, जबकि हम वेगस कभी गए नहीं हैं। गए नहीं है, हमने वीडियोस में देखा है, क्योंकि ये लास वेगस एशिया का बोला जाता है। और यहाँ का मैंने आपको बताया था, यहाँ का गैम्बलिंग इंडस्ट्री जो है वो इवन लास वेगस से भी 7 टाइम्स बड़ी है। मैं आपको वीडियो बैक करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ का वेनिशियन, इस नाम से कोटाई स्ट्रिप जानी जाती है। ये वेनिशियन कसिनो है, मॉल भी है, और लंदन एरा, बिग बेन, रेप्लिका बनी हुई है, एफिल टावर। और यहाँ पर हमको ग्रीन लाइट्स होने पे ही जा पाते हैं हम। इतनी प्यारी है ना सच में यार, इतनी कलरफुल बिल्डिंग, इतनी वाइब्रेंट, अमेजिंग। मैं सच बता रही हूँ, अभी तक हांगकांग और मकाओ में जितने भी हमने डेज बिताए हैं, यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है। जो हाइप है वो एकदम वर्थ हाइप है। अभी तो हम अंदर जाते हैं, देखता कैसा लगता है। गेम खेल रहा है रेड एंड ब्लैक। वैसे हम 2 बार खेल चुके हैं और वो हार चुका है, हम हार चुके हैं। ये कसिनो यहाँ पर ऐसा सा दिखता है, देखो अब रेड एंड ब्लैक। सो हमने कसिनो खेल लिया है। तो हमने सोच के आए थे, क्योंकि हमने व्लॉग्स वगैरह भी देखे थे और हम ज़्यादा कसिनो पर्सन है भी नहीं। हम गोवा में भी
ज़्यादा नहीं खेलते, इन चीज़ों को थोड़ा कम एंजॉय करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिमिटेड ही लगाए थे, बट वी लॉस्ट इट। बीच में तो ऐसा आया कि हम रेड एंड ब्लैक ही खेलते हैं, तो बीच में तो ऐसा आया, चल नहीं चलते चलते बात करते हैं, बीच में तो ऐसा आया कि मैं बैक टू बैक 3 बार जीती, बट फिर उसके बाद चौथी बार हारी, फिर गिन्नी ने स्टार्ट किया, फिर हारे, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर हारे। तो हमने मतलब इन टोटल 8 to 9 टाइम्स में से 3 to 4 टाइम्स जीते, उसके बाद सब कुछ वो हमने लूज़ कर दिया। तो फिर हमने सोच रखा था इससे ज़्यादा नहीं खेलेंगे। तो अब हम एंजॉय कर रहे हैं वेनेशियन मॉल। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि यार मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ, ऐसा लग रहा है इन्होंने ऊपर ना से बादल वाला से, जैसे हमारा किंगडम ऑफ ड्रीम्स था वैसे ढक रखा था। और सबसे अच्छी बात है इस मॉल की यार कि आप थकोगे नहीं, क्योंकि सारा एयर कंडीशन है, क्योंकि गर्मी में बंदा थकता बहुत ज़्यादा है ना, तो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं द लंडनर मकाओ, बट बहुत प्यारी जगह है। मैंने बीच में थोड़ी सी कसिनो की वीडियो बनाई, पहली बार हमने कोई लैंड पे कसिनो देखा है। हम आ गए वापस कोटाई स्ट्रिप से, वापस से अपने बैक टू होटल के पास, वापस से सेम इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जहाँ हम सुबह आए थे, क्योंकि हमको अमेजिंग फूड लगा था। हांगकांग में भी हमें इतना अच्छा खाना नहीं मिल पाया इंडियन फूड, और वहाँ का एक्सपीरियंस अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत जो भी हाइप है फालतू की हाइप नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वी हैव एवर विजिटेड। एंड मैं गिन्नी का आपको रिव्यू बताती हूँ। हमने किया यहाँ पे मसाला पापड़ ऑर्डर, कढ़ाई पनीर एंड रोटी एंड नान, और ये रहा गिन्नी फिर से हमेशा एज़ यूजुअल एंड में खाना खाने में बिज़ी। कैसा लगा व्लॉग सॉरी कैसा लगा कोटाई स्ट्रिप? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, मतलब काफ़ी एक अलग सा इन्वायरमेंट है, काफ़ी मतलब बहुत मज़ा आया, ट्रस्ट मी। हाँ बहुत अच्छा था। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये बंदा फिर से खाना खाने में बिजी है और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, जो भी आए यहाँ पे ज़रूर आए, द ताल। यहाँ की बारिश देख लो, कितनी तेज़ बारिश है, पता नहीं वीडियो में क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, बट हम सारे भीग चुके हैं। और गिन्नी मेरे को, और हमारा मैप भी नहीं चल रहा है, हम बीच में स्टक हुए पड़े हैं। बट हमें इस बारिश में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश 10-10 घंटे 12-12 घंटे नहीं रुकती है। जब बहुत तेज़ आती है रुक भी जाती है, और कभी कभी कंटिन्यूसली होती रहती है। और यहाँ पे 24 और 25 तारीख को हाई अलर्ट है, टाइफून आने के चांसेस हैं। टाइफून आने के चांसेस है मतलब यहाँ पर सारी दुकानें बंद, बाहर निकलना अलाउड नहीं है, पुलिस खड़ी रहती है, क्योंकि सारे पेड़ वेड़ गिर जाते हैं टाइफून में, कुछ रखा हो बाहर वो गिर जाता है, इसलिए बाहर नहीं निकल सकता इंसान बिल्कुल भी। तो हम लकी हैं कि हमारा 24-25 को नहीं मिला, नहीं बना प्लान, हम यहाँ पर नहीं हैं, वरना हम होटल से बाहर एक स्टेप आउट नहीं कर सकते थे। सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे, एवरीथिंग। पता नहीं यार यहाँ दिख ही नहीं रही है बारिश ना, ये देखो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ अकेले, क्योंकि मैप नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। और गिन्नी
बहुत आगे तक गया है रास्ता देखने, जिससे कि मैं भीगूँ ना, तो इसलिए मैं एक जगह खड़ी हुई थी। अब वो वो पूरा भीग चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत दूर है वो पूरा रास्ता देख कर आया कि कहाँ कहाँ जाना है। रुको, ये देखो, ये इतना दूर था, बेचारा कहाँ कहाँ गया है, 2-3 गलियों में, और अब रास्ता पूछ पाछ के आया है, और मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ ना, इतनी बारिश हो रही है ना। बेचारा सारा भीग चुका है, बहुत मजा आ रहा है बेचारा यार, इतना ज़्यादा घूमा है ना, इतना ज़्यादा चल के आया, देखो पूरा गीला हो गया। वो तो इधर ही बोल रहा, चले इधर आजा, अब जाते हैं। गाइस, हम फाइनली पहुंच गए अपने होटल। पर मजा आया बहुत ज्यादा, सड़कों पे भाग के बारिश में। मेरे को तो नहीं आया मजा, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो रही थी कौन सा हमारा होटल। हमारा टैक्सी नहीं मिली हमें, हमने कैब जो वहाँ से की थी, हमने सीधा होटल की थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम पैदल गए अपने, क्योंकि हम उस जो ड्राइवर था ना, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था ताल रेस्टोरेंट, तो हमने सोचा चलो फुआ होटल पे कर लेते हैं। फुआ होटल से हम जब पैदल गए ना अपने ताल रेस्टोरेंट, वहाँ से आते वक्त इतनी तेज़ बारिश थी, ना हमको टैक्सी मिली, हमारा मैप चलना बंद हो गया, हमारे पास अम्ब्रेला नहीं था, और भाई मेरी चप्पल में इशू आ रहा था, सब जगह सब कुछ इतनी बारिश थी, सारा भीग गए। बेचारा गिन्नी तो प्रॉपर भीग गया, मैं तो बीच में रुक भी गई थी। बट अब हम फाइनली पहुंच गए। भाई यहाँ की बारिश, मैंने जो रेस्टोरेंट्स वाले थे ना, उन्होंने बोला मैडम ये तो 1% भी नहीं है, जब टाइफून आता है ना तो आप देख ही नहीं पाओगे अपनी होटल की खिड़की से भी, इतना खतरनाक आता है ना कि मतलब अच्छा बंदा भी डर जाता है। मैंने कहा अच्छा जी, बट वी आर ग्लैड कि हम 24-25 को यहाँ पर नहीं आए, वरना तो सब बेकार हो जाता है ना कि नहीं, सब बेकार हो जाता। बट चलो अब एंड करते हैं। अच्छे के लिए होता, अच्छा हुआ ना कि हमने अपनी फ्लाइट चेंज करवा ली थी। हाँ, हमने तो फ्लाइट चेंज करवाई थी, हमने चेंजेस के अलग से भैया प्राइस डिफरेंस दिया था, पता नहीं क्या बिना उसके भी क्या पता भगवान ने क्या ही सोचा था। हमारी डेट्स डिफरेंट थी, हमने फ़्लाइट चेंज करवाई है, और फ्लाइट अच्छा करा हमने फ्लाइट, हमें कुछ नहीं पता था, फ्लाइट चेंज हो गई। और अब हम कल चले जाएंगे इस कंट्री से, कल जा रहे हैं हम फिलीपींस, मनीला मकाटी जा रहे, मकाटी। चलो फिर आज के लिए बस इतना, बाय बाय, टेक केयर। हम सेफली आ गए हैं अपने कमरे में, अब मिलते हैं कल। बाय बाय, लव यू ऑल।